हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक की सॉल्यूशन क्लास 6 एंड 7 के लिए। तो अब तक हम वर्कशीट 80 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट 81 से कंटिन्यू। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। 81 का सॉल्यूशन है। सबसे पहले क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द पिक्चर स्टोरी, राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर ऑफ सीन एंड सेंटेंस अबाउट द सीन। तो सीन को देख करके आपको सेंटेंस लिखने हैं। तो सबसे पहले है मैन वॉकिंग विद हिज डॉग। क्या कर रहा है मैन? वॉक कर रहा है अपने डॉग के साथ। सेकेंड सीन हो जाएगा यहाँ पर, द डॉग स्टार्ट चेजिंग द कैट। डॉग ने क्या करा? कैट का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड में क्या हो जाएगा? डॉग रोप स्टक इन हिज लेग। डॉग क्या है? अपना स्टक हो गया, अपने पाँवों में फंस करके उसकी जो रोप है, ठीक है। देन द मैन टाइड विद रोप टू ट्री। और मैन भी टाइड हो गया, यानी जो पेड़ है उससे लिपट गया रस्सी के थ्रू। ठीक है। तो इस तरह से ये 4 सेंटेंस है 4 पिक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है वो यहाँ पर आप जो हमने वार्तालाप लिखी है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कैट बोल रहा है हेल्प मी, ठीक है, और वो कह रहा है डोंट चेस द कैट, ठीक है, और वो बाक कर रहा है भू भू। आप इधर लिख सकते हो भू भू, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कॉमिक वे में लिख सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 81। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 82। क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, राइट 5 to 10 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको पिक्चर दे रखी है, कंस्ट्रक्ट चल रहा है देखिए घर का। तो आपको 5 to 10 सेंटेंस लिखने से रिलेट। जैसे देयर इज अ विलेज इन द गिवन पिक्चर। जो ये पिक्चर है ये एक विलेज की दिख रही है। इन दिस विलेज वी सी ट्री हाउसेज एंड बर्ड्स। ट्री हाउसेज और बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इन पिक्चर में। वन हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। एक घर है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑल मेल फीमेल आर वर्किंग टू कंस्ट्रक्ट द हाउस। ठीक है, जो मैन वुमेन है वो सभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अ मैन इज कंस्ट्रक्टिंग ब्रिक वॉल विद हेल्प ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। और एक जो आदमी है वो ब्रिक से यानी ईंटों की सहायता से वॉल को लगा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सेंटेंस लिखने थे। तो ये डन होता है वर्कशीट 82। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 83। क्वेश्चन है, सीता इज राइटिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड विशिंग हर हैप्पी बर्थडे। सीता अपनी फ्रेंड को उसकी हैप्पी बर्थडे विशिंग के लिए एक लेटर लिख रही है। कंप्लीट द लेटर यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। तो आपको एक कंप्लीट करना है लेटर को। सबसे पहले एड्रेस आएगा मॉडर्न कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर, फैब। जो भी डेट को ये पत्र लिखा जा रहा है तो 2023 में लिखा गया है, तो यहाँ पर 10 फैब 2023 यहाँ पर आ जाएगा। डियर पूजा, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। I wish all your dreams come true. May this day will give you all the happiness. I have attached a small gift voucher for you. I wish you live long and you take care of your health. I hope my letter has compensated for my absence. Lot of love, your friend सीता। ठीक है, तो ये लेटर था बर्थडे विश के लिए, बर्थडे विश करने के लिए, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 83। बहुत सारे लेटर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन राइटिंग, ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग जरूर से चेकआउट करेगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है वर्कशीट 84। क्वेश्चन है, फर्स्ट रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड एनसर्कल द एडजेक्टिव। सेंटेंस को रीड करेंगे और एडजेक्टिव को सर्कल करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? जिसको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोला जाता है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हों, डिस्क्राइब करते हो उनको। जैसे ब्लू स्काई, स्काई की विशेषता है, एडजेक्टिव है वो ब्लू है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ही वॉन अ गोल्ड मेडल। अब मेडल की विशेषता क्या हो गई? डिस्क्राइब क्या कर रहा है? कौन सा वर्ड कर रहा है? गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड पर सर्कल कर देंगे। द बिल्डिंग इज हाई, बिल्डिंग कैसी है? हाई है। इट इज अ थिक बुक, बुक की विशेषता हो गई थी। आई हैव अ ग्रीन वॉच, वॉच की विशेषता की वो ग्रीन है। द मैन लुक्स हैप्पी, मैन कैसा दिख रहा है? हैप्पी दिख रहा है। तो क्या कैसे का आंसर आपको मिल जाएगा, वो क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव होते हैं। द म्यूजिक वॉज सो लाउड, म्यूजिक कैसा है? लाउड, तेज। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोला जा सकता है आपको, या एडजेक्टिव बोला जा सकता है, ठीक है।
शी इज़ अ लेजी गर्ल, वो कैसी है, आलसी लड़की। अब लड़की की क्या विशेषता है कि वो लेजी है, आलसी है। आई बॉट एन एक्सपेंसिव वॉच, कैसी वॉच खरीदी, महंगी वॉच। तो वॉच की विशेषता है कि वो एक्सपेंसिव है, तो इस पर गोला कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट दिस सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स। दिए गए एडजेक्टिव से आपको फिल करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। आई नीड टू वेयर माई जैकेट, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, मुझे आवश्यकता है मेरे को जैकेट पहनने की क्योंकि बाहर क्या है, ठंड हो रही है। द कार मूव स्लोली इन ट्रैफिक, कार क्या कर रही है, स्लोली मूव करती है। दिस बुक इज सो इंटरेस्टिंग, ये बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है। आई रीड इट इन नो टाइम, मैं टाइम पर इसे ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ। द बैग इज़ वेरी लाइट, माई ग्रैंड मदर इज़ गेटिंग ओल्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है आपका वर्कशीट 84। नेक्स्ट है वर्कशीट 85। क्वेश्चन है डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो विद योर पीयर्स एंड टीचर इन क्लास एंड राइट आंसर इन प्रोवाइडेड स्पेस। स्पेसेस में आपको लिखना है आंसर। व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू कम टू स्कूल, आप अपने जब स्कूल आते हो तो आप अपने आसपास क्या देखते हो। तो आंसर है आई सी रोड, मार्केट, ट्री, शॉप्स, बिल्डिंग, रिक्शा, टैक्सी, कार, बस एंड साइकिल। व्हाट डू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म या फील्ड, आप अगर खेत जाते हो या फील्ड जाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, ट्री, क्रॉप, सैंड, वेल, स्केरक्रो, ग्रास, फार्मर्स एंड ट्रैक्टर। व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड सिटी और मार्केट, या सिटी जाते हो या मार्केट जाते हो तो क्या दिखाई देता है, टॉय शॉप, क्लॉथ शॉप, बाइसिकल, बॉयज, गर्ल्स, वुमेन, मैन, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड अ फेयर, जब आप मेले में जाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, आई सी शॉप्स, स्टॉल्स, स्विंग्स, टॉयज, स्वीट्स, फूड शॉप्स, पीपल, शॉपकीपर एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 85। तो यहाँ पर हमने देखा वर्कशीट 85 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो जुड़े रहिए आप अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।